हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम करें क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जो है मनी एंड बैंकिंग। आज हमारी वीडियो है इसके ऊपर पार्ट 3। आज हम करने वाले सप्लाई ऑफ मनी एंड M1 मेजर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब कि जितना भी मनी है किसी भी कंट्री में, वो सारा चीज, मतलब कि ऑल टाइप से, जैसे कोइंस भी और नोट्स भी, सारी चीजें ली जाती हैं जो भी लोगों के पास है एक कंट्री में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है, जो भी सिर्फ पीपल है, मतलब कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है, उनके पास जो मनी है सिर्फ वही लिया जाता है। अगर कोई भी मनी है वो गवर्नमेंट के पास है या फिर सेंट्रल बैंक के पास है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो देखते हैं इसका मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहले M1 मेजर। इसको मेजर करने के चार तरीके हैं, बट क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमी सिर्फ M1 मेजर ही है। तो सबसे पहले देखते हैं M1 मेजर में क्या क्या आता है। इट इंक्लूड C प्लस DD प्लस OD। तो C का मतलब क्या है? इट रेफर टू द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। इट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। तो C का मतलब क्या है? करेंसी। ये वो सारी करेंसी जो नॉर्मल पब्लिक के पास है उसे C कहते हैं, मतलब कि तो M1 मेजर में जो C है उसका मतलब क्या है? करेंसी। और इसका मतलब है जो भी करेंसी नॉर्मल रेजिडेंट के पास है एक कंट्री में, तो वो सारा इसके अंदर लिया जाता है। और इसमें क्या क्या आते हैं? जो पब्लिक है उसके पास चाहे कोइंस हो या फिर पेपर नोट्स हो, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सेकंड देखते हैं DD। DD का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। जो भी सारे डिमांड डिपॉजिट है पीपल के कमर्शियल बैंक के साथ, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड। तो ये क्या, ये चेकेबल डिपॉजिट है, इनको हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं जब हमारी डिमांड हो। तो और क्या है? ओडी। ओडी का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास है या फिर आरबीआई के पास है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है किस चीज के? ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड। तो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे नाबार्ड, तो जो आरबीआई के पास सारे डिमांड डिपॉजिट है किसके? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाबार्ड, वो अदर डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड देखते हैं कौन से इंक्लूड किए जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक। जो भी सारे डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के साथ किसके? जो फॉरेन सेंट्रल बैंक, मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज है उनके जो सेंट्रल बैंक है वो सारे। एंड द फॉरेन गवर्नमेंट, और जो फॉरेन गवर्नमेंट उसकी जो भी सारे डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो वो सारे डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक के पास, या फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सारे जो भी बैंक है उनके जो भी सारे डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास, वो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आरबीआई के पास और कौन कौन से डिपॉजिट है? एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिपॉजिट, और फॉरेन सेंट्रल बैंक के जो भी डिपॉजिट है वो सारे, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट के जो भी सारे डिपॉजिट है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और जो भी सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जो भी सारे डिपॉजिट आरबीआई के पास, वो सारे अदर डिपॉजिट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है, हु सप्लाई मनी इन इंडिया। तो मोस्टली मनी कौन सप्लाई करता है? तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो उसका सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी का। वैसे तो गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है बट वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। और अगर किसी भी कंट्री का पूछे तो उसका जो सेंट्रल बैंक है वो उसका मनी सप्लायर होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जो मनी वाला टॉपिक है वो टोटली कंप्लीट हो गया। कल से हम बैंकिंग वाला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक और उसके कुछ फीचर्स या फंक्शन सारी चीजें करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।